तो चलिए दोस्त वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि पवन सिंह ने फिर से एक बार इंडस्ट्री में नया लकीर खींच दिया। नया लकीर इसलिए खींच दिया कि वो कैश गोल्ड का प्रचार कर रहे हैं और वो भी बॉलीवुड में अच्छे कलाकार मनीष पॉल और वरीना हुसैन के साथ। ये मनीष पॉल का तो आप नाम सुने होंगे, चर्चित चेहरा है। वरीना हुसैन भी एक अभिनेत्री है जो चर्चित अभिनेत्री है। पहले आप इस ऐड को देखिए। अब इसको देखने के बाद लगता है कि ये सूट काफ़ी महंगा होगा और इनका जो बजट होगा वो भी काफ़ी मतलब मोटा रकम लिए होंगे। उसके बाद तो ये काम किए होंगे कैश गोल्ड का। देखिए कैश का सवाल कुछ क्या है वो तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन पवन भैया अगर प्रचार कर रहे हैं भोजपुरी से जाकर अगर बॉलीवुड में काम कर रहे हैं तो हम लोग के लिए गर्व की बात है कि चलो भाई अपना बंदा कम से कम इंडस्ट्री में तो कमाल कर रखा है। देखिए अगर बात कमाल की आई हो तो एक बार और सुन लीजिए कि पवन सिंह जहाँ अपनी छवि को बनाने के लिए लगातार बॉलीवुड में काम कर रहे, लगातार बॉलीवुड के लोगों के साथ काम कर रहे, वहीं इनके ससुर जी यानी कि ससुर पापा मतलब कि ज्योति सिंह के पिताजी, उनका एक बयान आया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और कह रहे हैं कि जब हमारी बिटिया शंकर जी को जल देने जाती थी तो उस समय पवन जी क्या कहते थे, आप खुद सुन लीजिए। शंकर जी की पूजा एक बार बेटी कर रही थी तो कह रहे थे सारी रंगिया शंकर भगवान की पूजा करते हैं। अब देखिए अब किस तरीके से अपनी बिटिया, अगर इनकी बिटिया है तो इनकी बिटिया तो सारी बात इनसे बताती नहीं होगी, और किस तरीके से पवन सिंह को छीछाड़ करने का काम कर रहे हैं। अरे महाराज कम से कम समझिए, इज्जत का बात है, इज्जत का बात घर में रखिए, कहाँ इसको छीछादर कर रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं कि आरा के जवनिया में जो बाढ़ आया है वहाँ सांसद पप्पू यादव गए थे और पप्पू यादव के जाने के बाद जिस तरीके से न्यूज़ वाला ने कवर किया था, कवर करने के बाद लगा कि नहीं जवनिया में सबसे बाढ़ पीड़ित है तो आरती न्यूज़ वाला। देखिए इनको पप्पू यादव किस तरीके से पैसा धराते हैं और पैसा धराने के तुरंत बाद किस तरीके से आरती न्यूज़ वाला का मूड बदल जाता है। पप्पू जी यहाँ लोगों का घर सभी लोग क्या बांटते हैं, हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। देखिए पहले कैमरामैन को क्या बोला पहले वो देख लीजिए। पप्पू यादव आगे दिखाओ, साला मारेंगे जूता से। अब देखिए जूता मारने की बात कर रहे हैं, कोई बात ना, अपना अपना होता है। हम यही कहेंगे कि जितने लोग अगर मदद करना चाहते हैं तो आप जाइए आरा के जवनिया में और वहाँ के लोगों को मदद करिए। जो भी आपको लगता है कि हमारी मदद से उनको कुछ खुशी मिल सकती है तो आप लोग जाइए अपने इच्छा अनुसार मदद करिए। चलिए दोस्त वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र यादव का एक सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से क्लिप वायरल हो रहा है। वो क्लिप क्या है, पंचायत सचिव से बात कर रहे हैं और पंचायत सचिव को नहीं पता है कि भाई वीरेंद्र यादव। हेलो, हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। क्योंकि वीरेंद्र यादव कुछ दिन पहले ही चर्चे में आया था, जो सदन में कार्रवाई हुई थी उसमें वीरेंद्र यादव फिर चर्चे में आ गए थे। उसके बाद क्या कहते हैं आप सुन लीजिए एक बार। भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है तो कहेगा कि बोलिए। ऐसे ऐसे सचिव को क्या कहा जाएगा, ऐसे ऐसे लोग को क्या कहा जाएगा। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद भाई वीरेंद्र यादव का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने लिखा कि हम विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने हमको नहीं पहचाना। उसके बाद से ये अपना स्टेटमेंट दिए हैं कि हमसे मतलब मेरे से गलती हो गया है और गलती का एहसास भी मुझे हुआ है कि इस तरह का मुझे बयानबाजी बातें नहीं बोलना चाहिए। और लेकिन वो भी नहीं जानता है मुझे, ये बड़ी मतलब दुख की बात है कि मुझे नहीं जानता है, भाई वीरेंद्र यादव को नहीं जानता है, क्योंकि भाई वीरेंद्र यादव को पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाई वीरेंद्र खुद कह रहे हैं कि मुझे पूरा हिंदुस्तान जानता है। उसके बाद से वो सचिव मुझे नहीं जानते हैं, इसका मुझे थोड़ा दिक्कत लगा, इसलिए मैं इस तरह की बातें बोल दिया। और बोलने के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया। प्रोटोकॉल कहाँ से भाई पालन करेगा, पहले तो उसको बात सुनिए। उतना धमकी मत दीजिए, उतना धमकी से कोई डरना ना जा रहा है, दूसरा बात हो जाए क्या हो जाएगा। तो अब वैसे लोग नहीं है कि आपको सम्मान करेंगे, इसके बातों से यही लगता है कि वैसे लोग नहीं है जो आपको सम्मान करेंगे। कह रहे हैं कि जिस भाषा में बात करिएगा उसी भाषा में हम नहीं बतियाएंगे ना। मतलब आप जनप्रतिनिधि है तो हम सरकार की प्रतिनिधि है भाई, आप जनता चुन के भेजे हैं तो हम परीक्षा दे के आए। तो ऐसा थोड़ी है कि आप हमको बोल दीजिएगा हम सुन लेंगे ना, काम का बात करिए ना, जैसे आप बोलिएगा वैसे हम भी बोलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि मगही के गायक रोशन रोही किस तरीके से अपने कारनामों के लिए चर्चित हो रहे हैं। देखिए भाई इनके पास एक अनोखा स्टोरी वाला लड़का गया इंटरव्यू करने के लिए। इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने एक थंबनेल बनाया कि रोशन रोही बीच मतलब इंटरव्यू छोड़ के भाग गए। अब उसके डालने के बाद उन्होंने अपने टीम के द्वारा कह के इसके इंटरव्यू को ब्लॉक करवा दिया गया है। ब्लॉक इस तरीके से करवा दिया गया है कि भाई स्टार बनाने वाला आपको यही मीडिया वाला था, जेल में थे आप तो आपको गाना बजवाने वाला यही मीडिया वाला था। अगर मीडिया वाला आपको छोड़ देगा तो आप किस गली में रह जाएंगे, कहाँ रह जाएंगे, वो खुद आपको भी नहीं पता चलता है। आप अपने दम पर नहीं है, आप मीडिया वाले के दम पर आपका गाना बज रहा है। अब इस तरीके का हरकत कर रहे हैं तो एकदम निंदनीय है, इस तरीके का हरकत मत करिए। ये वही लोग हैं जो आपको दुख में खड़े थे और ये सुख में आपको खड़े हैं, तो फिर आपको क्या तकलीफ हो रहा है। अगर आपकी इंटरव्यू करने से अगर इनकी कुछ चल जाती है तो फिर आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए और इस तरीके का हरकत मत करिए कि उनको मार के ब्लॉक करवा दीजिए। ये सरासर गलती है, आगे से ऐसा गलती आप लोग नहीं करिएगा, ज़्यादा हम उम्मीद आप लोगों से करते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वाला वीडियो भी आपको पहले मिल जाएगा।